अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज राय एफपी। तो आज की वीडियो होने जा रही है हमारी शिपिंग के रिलेटेड, शिपिंग ऑप्शन के रिलेटेड, शिपिंग टेम्पलेट के रिलेटेड। तो ये वीडियो गौर से देखिएगा, इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी शिपिंग शिपिंग के रिलेटेड। तो यहाँ आप वन बाय वन स्टेप जो है इसी तरह फॉलो करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। अगर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है या आपने जो है वो सेल्फ शिपमेंट करनी है, तो यहाँ पर आपने जो है वो सेटिंग क्या करनी है, आपने आ जाना शिपिंग में, और शिपिंग में ऑप्शन है शिपिंग ऑप्शन। ठीक है, शिपिंग ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर वो आपको कहेगा कि यानी शिपिंग ऑप्शन आपने कौन सा जो है वो सिलेक्ट करना है। ये दो शिपिंग ऑप्शन होते हैं, एक शिप्ड बाई प्लेटफॉर्म होता है, शिप्ड वी प्लेटफॉर्म, और दूसरा होता है शिप्ड बाई सेलर। ठीक है, इसमें अगर हमने सेल्फ शिपमेंट करनी है तो उसके लिए या ड्रॉप शिपिंग प्रेफर्ड नहीं है, ना करें। ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म जो है वो अलाउ नहीं करते। तो उसके लिए मैं यही कहता हूँ कि आप जो है वो सेल्फ शिप करें, मतलब आप अपना स्टॉक जो है वेयर हाउस में रखें और वेयर हाउस से आगे सेंड करें। और थर्ड ऑप्शन है वो फुलफिलमेंट बाय टिकटॉक, वो भी बाय प्लेटफॉर्म ही आ जाता है। तो अभी हम यहाँ पर जो है वो शिप्ड फ्रॉम सेलर है, यानी मैंने खुद शिप करनी है। मैं चाहता हूँ मैं अपनी मर्ज़ी का कोरियर यूज़ करूँ, अपनी मर्ज़ी की सर्विस यूज़ करूँ। तो यहाँ पर मैं शिप्ड बाई प्लेटफॉर्म को इनेबल कर दूँगा और दूसरे को मैं ऑफ़ कर दूँगा। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जो है वो जो प्लेटफॉर्म जो है वो टिकटॉक की तरफ से दिए गए हैं, टिकटॉक का इनके साथ एग्रीमेंट है, जो कुछ भी है तो वो मैं यूज़ करूँ, लिमिटेड कोरियर्स हैं, तो वो मैं शिप्ड स्टैंडर्ड शिपिंग में वाला ऑप्शन जो है वो मैं यहाँ से इनेबल कर लूँगा। ठीक है, ये चीज़ रही। ये रही जो है वो हमारे शिपिंग के रिलेटेड, मतलब हमने आइटम्स जो है वो अगर खुद सेल्फ शिपमेंट करनी है, अपनी मर्ज़ी का कोरियर यूज़ करना है, तो उसके लिए हमने शिप्ड वी एस सेलर, शिप्ड बाई सेलर वाला ऑप्शन इनेबल करना है। ये यहाँ पर नीचे आ रहा है, ये शिप्ड बाई सेलर। ठीक है, ये ऑप्शन इनेबल करना है। अगर हमने जो है वो स्टॉक हमारा पड़ा है वेयर हाउस में, और हम चाहते हैं कि ये जो इस टिकटॉक की तरफ से कोरियर दिए गए हैं उन्हीं उन्हीं को यूज़ करें, तो हम शिप्ड वी प्लेटफॉर्म को इनेबल करेंगे और दूसरे को डिसेबल कर देंगे। ठीक है, ये तो तब होंगे जब हम अपना शिपिंग टेम्पलेट सेट करेंगे। ठीक है, शिप पहले हम शिपिंग टेम्पलेट सेट करेंगे और फिर हम इन ऑप्शन को करेंगे। ठीक है, तो हम चाहेंगे शिपिंग टेम्पलेट में, और यहाँ पर हम अपना ऐड न्यू वेयर हाउस, ऐड न्यू टेम्पलेट पे करेंगे क्लिक। तो यहाँ पर हम अपना टेम्पलेट सेट कर सकेंगे। ये देखिए वो कह रहा है कि अब अपना टेम्पलेट करें, आपका जो वज़न इतना होना चाहिए 0 से 30 केजी तक। ठीक है, और ये टेम्पलेट के बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि टेम्पलेट में जो है वो पहले तो मैं नाम यहाँ पर लिख लेता हूँ, कोई भी नाम मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यानी मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, और टेम्पलेट नेम, और उसके बाद यहाँ पर हम जो है वो रीजन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। रीजन क्यों सिलेक्ट करनी हमें हमने यानी जो रीजन यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, हाँ, उन्हीं रीजन से ही हमें ऑर्डर आएंगे। अगर हम टेम्पलेट में जो है वो रीजन ऑल या सारे कर लेंगे तो हमें सभी लोकेशन से ऑर्डर आएंगे। ठीक है, तो वो हमारे लिए मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो यूके के लिए हमने रीजन जो है वो सिर्फ जीबी मेन लैंड ही सिलेक्ट करनी है, बाकी सभी को हमने डिलीट और एक्सक्लूड कर देना है। ठीक है, ये रिमोट एरियाज हैं, ये आइसलैंड्स हैं, जिस तरह यानी आइसलैंड अलहदा एक यानी होता है, तो वो आपको समझ लग जाएगी कि आइसलैंड क्या होता है। तो ये रिमोट एरियाज़ हमने यहाँ से रिमूव कर देने हैं, जितने भी इसके आइसलैंड हैं या इसकी काउंसिल एरियाज़ हैं वो हमने यहाँ से डिलीट कर देना। और जो उसके बाकी के जो हैं वो सोसाइटीज़ हैं या आइसलैंड अनसाइंड एरियाज़ जो जिनको कहते हैं, तो उनको हमने यहाँ से रिमूव कर देना। ठीक है, एक्सक्लूड कर देना। ये लाज़मी आपने करना है, या आप पूरे सभी में सभी से ऑर्डर ले सकते हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे, मतलब रिमोट एरिया रिमूव नहीं करेंगे, तो आपको रिमोट एरिया से भी आएँगे ऑर्डर। अनसाइंड एरियाज़ को आप एक्सक्लूड नहीं करेंगे तो आपको यहाँ से भी ऑर्डर आएँगे। तो यहाँ से साइंड एरियाज़ को आपने यहाँ से एक्सक्लूड करते जाना है। ठीक है, वन बाय वन इसको यहाँ से सिलेक्ट करके आपने जितने भी ये अनसाइंड एरियाज़ हैं, ये तकरीबन 15 से जो है वो 17 हैं, तो आपने उनको रिमूव कर देना है। ठीक है, ये इन एरियाज़ को आपने यहाँ से एक्सक्लूड करना है। ठीक है, ताकि आपको यहाँ से ऑर्डर ना आए। ये देखें, आयरलैंड अलहदा एक कंट्री है, वहाँ से आपको ऑर्डर आएँगे तो आपको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। यानी अगर आपको जस्ट इंग्लैंड से ही यानी यूके इंग्लैंड से ही आपको ऑर्डर आएँगे तो वो आपको मैनेज करना ईज़ी होंगे। अगर आपको इंग्लैंड से ऑर्डर आएँगे और आपने उसकी शिपिंग चार्जेज़ हैं वो तो आपको काफ़ी हाई पड़ेंगे।
मतलब अगर इंग्लैंड में उसके चार्जेस 2 से 5 पाउंड है, तो वही आपको दूसरे एरियाज़ के चार्जेस जो हैं वो तकरीबन वही 7 से 10 पाउंड 15 पाउंड तक आपको पर पैकेज के पड़ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपने सिर्फ मेन लैंड ही सिलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पर सिर्फ मेन लैंड ही सिलेक्ट किया है। ठीक है, और मेन लैंड में यहाँ पर मैंने मैक्सिमम जो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि मेरा वेट है पैकेज का, तो वो 30 kg है। ठीक है, और उसके बाद पर केजी कॉस्ट कितनी मैं चार्ज करूँगा। ठीक है, मतलब पर पैकेज में कितनी कॉस्ट चार्ज करूँगा, ये यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम जो है वो शिपिंग चार्ज नहीं कर रहे, लेकिन हम पर केजी के हिसाब से यहाँ पर चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, कि यानी अगर किसी ने मेरे से 1 kg का पैकेज किया तो मैं 1 पाउंड रख सकता हूँ, 2 पाउंड रख सकता हूँ। तो मेरे केस में जो है वो मैं शिपिंग फ्री करूँगा, क्योंकि मैंने शिपिंग चार्जेस जो है वो आइटम्स के अंदर ही डाल के फिर ही मैं लिस्ट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने शिपिंग कॉस्ट जो है वो ज़ीरो कर दी है, और शिपिंग रूल्स जो है वो हमने सारा कुछ यहाँ पर बता दिया। नहीं, मिनिमम जो है 0 से ऊपर होगा और मैक्सिमम मेरा 30 kg के अंदर अंदर पैकेज होगा, और इसकी कॉस्ट जो है वो ज़ीरो। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने जो है वो यूके की सेटिंग कर रहा हूँ, ये यूके का शिपिंग टेम्पलेट बना रहा हूँ। ये मैंने बना लिया और यहाँ पर मैंने सबमिट कर देना। ठीक है, ये हमारा शिपिंग टेम्पलेट बन गया। ये देखिए यहाँ पर हमने सेव कर देना सबमिट करने के बाद। तो ये हमारा शिपिंग टेम्पलेट बन गया, ये देखिए। ठीक है, इसको हम एडिट भी कर सकते हैं, इन फ्यूचर कभी भी हम इसको एडिट कर सकते हैं। ये हमने पहले शिपिंग टेम्पलेट सेट करना, फिर हमने शिपिंग ऑप्शन सेट करना। ये जो मैंने पहले आपको बताया ना शिपिंग ऑप्शन का, तो शिपिंग ऑप्शन में मैं यहाँ पर करूँगा सेल्फ शिपमेंट, कि मैं जो जितनी भी शिपिंग करूँगा सिर्फ अपने ज़रिए ही करूँगा। इसको मैंने इनेबल कर लिया, और इसको मैं डिसेबल कर दूँगा। इसको यहाँ से मैं जो है वो ये जो ग्रीन या ब्लू टिक है, इसको मैं यहाँ से वाइट कर दूँगा। ठीक है, इसको मैं टर्न ऑफ कर दूँगा प्लेटफ़ॉर्म ऑप्शन को। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं सिर्फ़ करूँगा सेल्फ शिपमेंट। ये देखिए अब यहाँ से ऑफ हो गया। मुझे जो है वो जो ऑर्डर आएँगे उनकी मुझे डिटेल्स भी यहाँ पर शो होगी। ठीक है, ये शिप्ड बाय सेलर से जितने भी ऑर्डर्स आते हैं, तो वो उनमें ऑर्डर्स की डिटेल शो होती है। अगर हम जस्ट ऑप्शन रखते कि शिप्ड विया प्लेटफ़ॉर्म, तो ये इन ऑर्डर्स में हमें जो है वो सिर्फ़ जाके हमने लेबल परचेज़ करना था, और वो हमने अपनी आइटम के ऊपर लगा देना था लेबल, और कोरियर वाले उसको स्कैन करके ले जाते हैं। उसके ऊपर कंप्लीट एड्रेस वगैरह नहीं होता। ठीक है, और एड्रेस होता है लेकिन ऑर्डर ऑर्डर की डिटेल में एड्रेस शो नहीं होता। एड्रेस जब हम परचेज़ कर लेते हैं फिर शो होता है। जब हम शिप्ड बाय सेलर करेंगे, तो इसमें हमें जो है वो एड्रेस कंप्लीट शो होगा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको शिपिंग ऑप्शन का और शिपिंग टेम्पलेट का कंप्लीट समझा दिया। अगर मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको आंसर किया जाएगा। तो शिपिंग ऑप्शन, शिपिंग टेम्पलेट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अकाउंट जब आप क्रिएट करते हैं साथ ही ये सेटिंग कर लिया करें, तो ये आपके ऑर्डर्स के लिए, आपके कस्टमर्स के लिए, आपके अकाउंट के लिए जो है वो बेहतर रहेगा। तो जुड़े रहिए इसी चैनल के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।